सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत की आवाज पर शहरियों ने लब्बैक कहा तो वैक्सीन ही उड़न छू हो गई। मुल्क में वैक्सीन का शदीद बहरान पैदा हो गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीन लगवाने आए शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर बाहर निकालने लगी। अवाम वैक्सीन लगवाने को बेताब है मगर वैक्सीन फुर से उड़ गई है। वैक्सीन लगवाने आए शहरियों को वैक्सीन के बजाय धक्के दिए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीन खत्म हो गई है। घंटों कतार में खड़े शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरियों का एहतजाज, रुकावटें तोड़कर एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में दाखिल होने की कोशिश की गई। तदबीर काम न आई, इंतजामिया ने धक्के देकर बाहर धकेल दिया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद कोरोना से बचाव की वैक्सीन कहीं दूर जा बसी है। रावलपिंडी के 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन के बजाय ताले लगा दिए गए हैं। मुल्तान में पहली डोज तीसरे रोज भी नायाब है, जबकि कायद-ए-आज़म अकेडमी में कायम वैक्सीनेशन सेंटर के दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं। भावलपुर में भी 2 रोज से इंसदादे कोरोना वैक्सीन मैसर नहीं है। गुजरांवाला की बात की जाए तो बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। डेरा गाजी खान की सूरत हाल ये है कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की एस्ट्राजेनिका की पुकार मगर वैक्सीनेशन गायब है। डीजी खान में अवाम महकमा सेहत के मुलाजमीन से उलझ पड़े। डीजी खान में सिफारिश रिश्वत से वैक्सीन लगाने के इल्जामात भी रिपोर्ट किए गए। पहले हुकूमत वैक्सीन का कहती थी तो आवाम नहीं मानते थे। अब आवाम वैक्सीन लगवाने को बेताब हैं तो वैक्सीन ही कहीं फुर से उड़ गई। आलम ये है कि वैक्सीन लगवाने आए शहरियों को वैक्सीन की बजाय धक्के दिए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरह एक्सपो सेंटर लाहौर में भी वैक्सीनेशन खत्म हो गई। घंटों कतार में खड़े शहरियों का बिलाखिर सब्र जवाब दे गया। एहतजाज किया और तमाम रुकावटें तोड़कर सेंटर में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद का हाल भी हूबहू लाहौर का सा है। शहरे इक्तदार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन कहीं दूर जा बसी। रावलपिंडी के 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन की बजाय ताले हैं। मुल्तान के शहरी भी वैक्सीन की किल्लत से परेशान हैं। पहली डोज तीसरे रोज भी नायाब है। कायद-ए-आज़म अकेडमी में कायम वैक्सीनेशन सेंटर के दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए गए। हैदराबाद में भी वैक्सीन कामयाबी से नायाबी तक का सफर करने लगी। 19 से 17 वैक्सीनेशन सेंटर्स वैक्सीनेशन की राह तकने लगे। लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कोरोना वैक्सीन के इंतजार में खड़े शहरी जबरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल हो गए। वैक्सीन की किल्लत का खदशा मौजूद है। लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कोरोना वैक्सीन के इंतजार में खड़े शहरी जबरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल हो गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बाहर धक्के दिए गए। अजमत अवान से सूरत हाल जान लेते हैं। अजमत अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया ने तो यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि महकमा सेहत की जानिब से उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की और जिसकी वजह से हमारे पास जो वैक्सीन का स्टॉक है वो ख़त्म हो गया। जैसे ही हमें इंतजामिया वैक्सीन प्रोवाइड करेगी तो हम वैक्सीन लगा देंगे। यहाँ पर जो बाकी जो शहरी हैं हम उनसे मज़ीद भी बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। ज़रा बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, किस शहर से आप आए हैं और कौन सी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? मैं चन्नू से आए हैं। ये वैक्सीन बाहर जाने के लिए लगवाने आए हैं पर अभी तक कोई इंसान नहीं। सुबह से जलील हो रहे हैं। तो किस मुल्क से आप जाना है? सौदी अरब जी, आप भी बताइएगा, आप किस जगह से? जी सऊदी अरब भी जाना है और हाफजाबाद से मैं आया हूँ। सुबह 8 बजे का इधर मौजूद हूँ। पहले इधर इंतज़ार में पूरा वो तकरीबन 1 किलोमीटर लाइन सब ख़त्म हुआ। इंतज़ार करके अभी बोल रहे हैं वैक्सीन ख़त्म हो चुका है। इंतज़ार करके जब हमारी बारी है तो वैक्सीन खत्म होगी। आप भी बताएं, आप किधर से आए हैं? हम सब डीजी खान से आए फैमिली के साथ। पहले तो गेट वालों ने कहा इतवार को पीर को आ जाएं, तो अंदर हम घुस के आए। जब गेट खुला यहाँ कह रहे हैं हफ्ते के बाद आएगा वैक्सीन। सऊदीया के लिए हम जा रहे हैं। आप भी सऊदीया के लिए? जी, आप भी बताइएगा कि आप किधर से आए हैं? जी, मैं उजरा शाम क्यों से आया हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना बुरा सलूक आ रहा है हमारे साथ। हम इनका फ़ायदा ही करते हैं, बाहर जाते हैं, कमाते हैं, रियाल कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान है। कुछ और भी बात करते हैं। आप भी बताएं, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम चारवा सेक्टर से आए हैं। पहले सियालकोट गए हैं, उधर से बंद है, फिर अभी इधर आए लाहौर, इधर भी बंद है। कह रहे हैं कि 1 वीक बाद आएगी, लेकिन क्या करें, हम लोग ओवरसीज़ हैं, हम क्या करें।
मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि जो तमाम ओवरसीज़ हैं ये मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना था कि हम इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, लेकिन यहाँ पर हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने शहरों में भी हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। जबकि जब 1033 पे कॉल की गई तो उनको ये बताना था कि एक्सपो वैक्सीन लग रही है। जब वो एक्सपो भी आए हैं तो यहाँ पर भी उनको वैक्सीन नहीं लग रही, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना ठीक करना है पड़ रहा अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, हुकूमत की आवाज़ पर शहरियों ने लब्बैक कहा तो वैक्सीन ही उड़न छू हो गई, जिसके बाद लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और कोरोना वैक्सीन के इंतजार में खड़े शहरी ज़बरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल हो गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बाहर धक्के दिए गए और वैक्सीन की किल्लत का सामना है और लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। घंटों इंतजार करने के बाद शहरी आपे से बाहर हो गए और अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल हो गए। मनाजिर आप देख सकते हैं, लाहौर के एक्सपो सेंटर के मनाजिर है जहां पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि घंटों से इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है। जब इनकी बारी आई तो उनको बताया जाता है कि वैक्सीन ही मौजूद नहीं है, जिस पर लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर इंतजामिया की जानिब से उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कोरोना वैक्सीन के इंतजार में खड़े शहरी ज़बरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल हो गए। वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की किल्लत का सामना है, वैक्सीन मौजूद नहीं है। कई शहर हैं जहां पर ये रिपोर्ट हुआ है कि वैक्सीन जो है ख़त्म हो गई है, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर के बाद नवाबशाह में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बायस शहरियों की वैक्सीनेशन रुक गई। वैक्सीनेशन रुकने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, हैदर खानजादा से जान लेते हैं। हैदर बताइएगा। ज़िले भर में जो है वो कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई है। ज़िले भर के अंदर सैकड़ों अफराद जो कोरोना वैक्सीन लगवाने के आ रहे हैं उनको वापसी किया जा रहा है। साइनोवेक का जो डोज है पहला वो भी ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ जो एस्ट्राजेनिका है वो सिर्फ बैरून ममालिक सफ़र करने वाले मखसूस अफराद को लगाई जा रही है। इसके अलावा नवाबशाह की जो तहसील है सकरन, दौड़, काजी अहमद, वहाँ भी जो है वो वैक्सीन की किल्लत बरकरार है और वहाँ पर भी लोगों को वैक्सीन करवाने में शदीद परेशानी लाहक है। ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन है जिनकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन ना करवाने पर तनख्वाह बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, उन अफराद को जो है वो वैक्सीन की किल्लत के बायस शदीद परेशानी का सामना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। बहावलपुर का रुख करें जहां पर वैक्सीन ना होने के बायस सेंटर के दरवाजे शहरियों पर बंद है। वैक्सीनेशन ना होने के बावजूद अमला वसाइल का बेदरेर इस्तेमाल कर रहा है। अमला एयर कंडीशन और लाइट्स ऑन करके जिंदगी के मजे लेने में मसरूफ है। अतहर लाशारी से सूरत हाल जानते हैं। अतहर बताइएगा। बिल्कुल जी, वैक्सीन के हवाले से बात करें तो मैं इस वक्त बहावलपुर के एक सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल सेंटर जो बनाया गया है यूनिवर्सिटी चौक के साथ, उसमें मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आपको पूरा हॉल जो है वो सेंटर नज़र आ रहा है। अमला मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, बाकी स्टाफ मौजूद है, अगर नहीं है तो वैक्सीन मौजूद नहीं है। आज दूसरा रोज़ है बहावलपुर में वैक्सीन बिल्कुल ख़त्म है और बहावलपुर के 30 सेंटर्स में से इस वक्त सिर्फ एक सेंटर पे एस्ट्राजेनिका जो है वो फराहम की गई है और बाकी सेंटर्स पर वो भी नहीं है। पूरे पंजाब में एक चीज़ नहीं होगी तो फिर बहावलपुर में भी उसकी फराहमी जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही है। सिर्फ सेंटर्स हैं और वो खाली पड़े हुए हैं और अमला बैठा हुआ है और वैक्सीन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में वाज़े कमी आ गई है। 21 मार्च 2021 के बाद सबसे कम हलाकतें हुई। वायरस मजीद 27 जाने ले गया। एक दिन में 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस के शरह 2.14% कोरोना का जोर थम गया। वायरस के हमलों में वाज़े कमी आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रह गई। मुल्क भर में कोरोना के 991 नए केसेस आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए। सूबों में मजमूई हलाकतों का जिक्र करें तो पंजाब में अब तक 10,615, सिंध में 5,314, खैबर पख्तूनख्वा में 4,257, इस्लामाबाद में 775 और आजाद कश्मीर में 571 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 8,89,787 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 35,491 रह गई है। दूसरी जानी पीआईसी में दिल के मरीज ख्वार होने लगे। इमरजेंसी में इलाज मुआलजे का हसूल मुश्किल हो गया। बेड्स और व्हील चेयर्स के साथ बेंचेस पर भी जगह ना बची। मरीज फर्श पर बैठकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। जाहिद चौधरी से तफसीला जान लेते हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज मुआलजा सुस्त रवि से दो चार होने की वजह से जो मरीज हैं उनका रश इमरजेंसी में
बढ़ गया है। एमरजेंसी जो कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, इसके बावजूद इसमें ना सिर्फ बेड्स नहीं हैं, व्हील चेयर्स ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि फ़र्श पर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ये एमरजेंसी, जिसके ये मनाज़र जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो बेड्स हैं वो तो मैसर ही नहीं, इसके साथ साथ व्हील चेयर्स भी अब मैसर नहीं, जो बेंचेज़ हैं वहाँ पे भी मरीज़ बैठे हैं, और इसके साथ फ़र्श पर भी मरीज़ जो है वो अपनी ड्रिप पकड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एमरजेंसी में रश मरीज़ों का पाइलअप हो रहा है, बढ़ रहा है बार बार, और ये एमरजेंसी जो है वो चोक्ड हैं, और इन मरीज़ों को यहाँ से किसी दूसरे जो है वो वार्ड में शिफ्ट करने के हवाले से भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम सूरत हाल पर कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शॉपिंग मॉल और पेविलियन एंड क्लब में दुकानें मिस्मार की जा रही हैं। नवीद सदीकी से ऑपरेशन का अहवाल जान लेते हैं। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब के जो कायम तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन 5 से रोज़ भी जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए जो दुकानें हैं उनको मिसमार किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएं कि हैवी मशीनरी के जरिए अब भी जो है दुकानें मिसमार की जा रही हैं। अब तक की जो कार्रवाई है उसके दौरान 50 से ज़ायद जो दुकानें हैं उनको मिसमार किया जा चुका है, जबकि जो मजमूई तादाद है दुकानों की वो 650 से जो दुकानें हैं ग्राउंड +1 फ्लोर पर बनाई गई हैं। इसके अलावा बेसमेंट में भी दुकानें मौजूद थी, जिसके बाइस जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम के मुताबिक जो मशीनरी है उसकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो मार्केट थी इसमें मौजूद दुकानदार थे, उन्होंने दुकानें खाली कर दी हैं। सिर्फ कुछ फीसद दुकानें बाकी हैं, उसके दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं और अपना सामान जो है ले जा रहे हैं। कुछ सामान जो निकाल लिया गया है, इक्का दुक्का दुकानें बाकी हैं जहाँ पर सामान अभी मौजूद है और ताजिर कोशिश कर रहे हैं कि सामान निकाल लिया जाए। मेरे कैमरामैन अहमद इसाक आपको दिखाएं कि सामान जो है अभी यहाँ रखा हुआ है ताजिरों का, दुकानदारों का, के जो दुकानें खाली कर रहे हैं। इसके अलावा पवेलियन क्लब में मुख्तलिफ दफातर, जिम, स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल कायम है जिनको मिसमार किया जाएगा। तो काम यही कहते हैं कि इस तमाम तर कार्रवाई में खासा वक्त लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सार्फिन को गैस की फराहमी के लिए SSGC का अनोखा इकदाम। सिंध के CNG सेक्टर और इंडस्ट्रीज को एक बार फिर 56 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। CNG पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी से शहरी परेशान होकर। स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने सिंध भर के CNG सेक्टर और इंडस्ट्रीज को 56 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। गैस की बंदिश से शहर कायद में CNG पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट कम हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह सुबह लोग अपने जॉबों पे जाते हैं, नौकरीज पे जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और ये जितने भी मिनी बस है जो है ना वो CNG की वजह से काफ़ी मुश्किलात है लोगों को। यही है प्रॉब्लम बनती है, और जाने आने में और क्या है, या कोई ड्यूटी करता है वो प्रॉब्लम बनती है। बार बार CNG बंद होने से ज्यादातर रिक्शा ड्राइवर्स ने रिक्शे पेट्रोल पर मुंतकिल कर दिए। CNG मिलती कहाँ है, जो CNG पे लगाएं, पेट्रोल महंगा, वही पेट्रोल पे चला रहे। 2 दिन बंद हो जाए, 3 दिन खुलता है, तो फायदा तो नहीं है। गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? जब नहीं होती तो क्या करें, फिर खड़ा कर देते हैं, मुख्ता भाड़ा भरते हैं, परेशान है, और क्या करें। ज़रा मुबादला कमा कर देने वाली सनतों को मौसम गर्मा में भी गैस प्रेशर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। SSGC हुकाम से बात हुई है, उसमें हमें उनकी तरफ से यही पैगाम मिल रहा है कि उनकी फील्ड में कोई इशू आ गया है और उनको मजीद 3-4 दिन लग सकते हैं इस मसले को हल करने में। तो अगर इसी तरह ये गैस का इशू चलता रहा, अभी आपके सामने समर्स में अगर ये प्रॉब्लम है, तो विंटर में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स है वो वक्त से नहीं जा पा रहे, और आगे भी हमें लग रहा है कि हम अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर सकेंगे। गैस बंदिश SSGC की बंद इंतजामी का शाखसाना है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ वसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़ कराची। और आपको अहम खबर से आगाह करें, कोरोना के बाद कराची में कैंडिडा ऑरस फंगस नामी खतरनाक बीमारी का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कैंडिडा ऑरस फंगस नामी खतरनाक बीमारी तेज़ी से फैलती है। शोबा मुतादी अमराज ने रुतफाउसोल सिविल अस्पताल कराची में अलर्ट जारी कर दिया है। गफायत अली शाह से तफसीलात जान लेते हैं। गफायत अली शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो वायरस है ये जो डिफरेंट किस्म की डिजीज है, बहुत ही यूनिक किस्म की है। ये यहाँ पर जो है वो एक बच्चे में सामने आई है, और अप्रैल के महीने में जो बच्चा जो है वो सामने लाया गया था, लेकिन अब जो है वो इसकी तस्दीक हो गई है कि ये कैंडिडा ऑरस ये एक वायरस है जो इसमें तस्दीक हुई है। फंगस नुमा ये चीज़ है, बहुत ही खतरनाक बीमारी करार दी जा रही है, और ये दूसरों में काफ़ी जो है वो तेज़ी से फैलती है। इस केस के सामने आने के बाद
सिविल हॉस्पिटल में बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो अमला है जो इस बच्चे को ट्रीट कर रहा है जो चिल्ड्रन वार्ड में सिविल हॉस्पिटल के, उनको खास हिदायत की गई है कि ये इसके जो है वो एहतियात करें, क्योंकि ये अपनी नौयत की बिल्कुल रेयर किस्म की डिजीज है और खतरनाक तस्वर की जाती है। पहली दफा इसका जो केस है 2009 में जापान में सामने पे आया था और अब कराची में भी ये केस सामने आया है। 2 माह हो चुके हैं इस बच्चे को, लेकिन अभी ये जेर इलाज है और अब ये तस्दीक हो गई है कि ये वायरस जो है इस बच्चे में सामने आया है। जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है उसे खास तौर पे इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया है और ये बल्कि आवाम की आगाही के लिए भी कहा गया कि आवाम खास एहतियात करें, क्योंकि ये वायरस जो है या ये डिजीज जो है ये तेजी से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात 2023 की तैयारियों से पहले बड़ा झटका। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर ने आम इंतखाबात 2023 तक खिदमात सर अंजाम देने और कॉन्ट्रैक्ट लेने से माजरत कर ली। ज़िशान भट्टी से तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो कि आइंदा बरस जनवरी में रिटायर हो जाएंगे, तो मजीद उन्होंने तोसी लेने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारे ज़राए का कहना है कि ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के अफसरान को कमी का सामना है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अब अपने सेक्रेटरी की तलाश शुरू कर दी है। चूँकि आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां भी जारी हैं, बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद भी करवाना है, तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी से पहले ही नए सेक्रेटरी की तलाश शुरू कर दी है। चूँकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूदा जो है अख्तर नज़ीर, वो जनवरी में रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को खत लिख के आगाह कर दिया कि वो अपनी मुद्दत में मजीद तोसी नहीं लेंगे, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको दोबारा अपनी ऑफर भी की है, कॉन्ट्रैक्ट देने की पेशकश की है, जिसको उन्होंने लेने से माजरत कर लिया और ये कहना है कि वो जनवरी में रिटायर होने के बाद अपनी मुद्दत में तोसी नहीं लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में स्कूल वैन पर फायरिंग से 4 खवातीन असातिज़ा जख्मी हो गई। खवातीन असातिज़ा स्कूल ड्यूटी के बाद घर वापस आ रही थी कि वैन पर फायरिंग हो गई। इस फायरिंग के नतीजे में 4 खवातीन असातिज़ा जख्मी हो गई, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ये हमें देंगे। जब मैं दूसरे सूबे में जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका कल्चर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने सूबे के साथ तो बड़ी तकलीफ़ होती है उस वक्त मुझे। तो बल्कि मुझे याद है कि पिछले साल हमने एक कहा था कि हम एक पाकिस्तान लेवल पे एक प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें हम चारों जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको यहाँ लाहौर में बुलाएंगे और एक कल्चरल एक्टिविटी करेंगे। बट कोविड की वजह से वो मुमकिन ना हो सका, वो हम नहीं कर सके। बड़े मुश्किल हालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो गुजर गए। आज हालात बहुत अच्छे हैं और आपका ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप लोगों ने अपनी जो मुख्तलिफ फील्ड्स में नुमाइंदगी की है, आज यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, इसको हम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा भी हम अपने डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक कंटिन्यूअस हमारी एक्टिविटी जो कल्चर डिपार्टमेंट की है ये होनी चाहिए। उसके लिए हमें आर्ट काउंसिल बनाने हैं, हमें वहाँ पे जो फंक्शंस करने हैं, हमें जो वसाइल दरकार है। तो ये मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि कल्चर डिपार्टमेंट को जितने भी फंड्स चाहिए वो आपको कमी नहीं आने दूँगा। और इस दफ़ा हम अपने बजट में इंशाअल्लाह अपने पंजाब का अपना एक टीवी भी स्टार्ट करने लग रहे हैं कि पंजाब सूबे के कल्चर को, यहाँ की इंफॉर्मेशन